नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 52,250 करोड़ रुपए से अधिक राशि की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओखा मुख्य भूमि और बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया। ये देश का सबसे लंबा केबल सेतु है। सुदर्शन सेतु के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सुदर्शन सेतु पर वॉक किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह बेट द्वारका मंदिर में पूजा और दर्शन किया। प्रधानमंत्री मोदी आज द्वारकाधीश मंदिर जाकर पूजा और दर्शन करेंगे। राजकोट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 एम्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राजकोट, भटिंडा, रायबरेली, कल्याणी और मंगलागिरी को मिलेंगे एम्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 200 से अधिक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 21 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नई मुद्रा पानीपत पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जामनगर में कल भव्य रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री का अभिवादन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मन की बात की 110वीं कड़ी है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह सुबह 11 बजे ग्वालियर से ग्वालियर चंबल क्लस्टर बी की 4 लोकसभा सीटों की प्रबंधन समितियों की बैठक में शामिल होंगे। 400 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री दोपहर करीब 3 बजे खजुराहो पहुंचेंगे और लोकसभा बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे अमित शाह भोपाल पहुंचकर कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में प्रबुद्धजनों से मुलाकात करेंगे, उन्हें संबोधित करेंगे। इस आयोजन में करीब 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। भाजपा ने कल नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में 5 राज्यों पर मंथन के लिए कोर ग्रुप की बैठक की। बैठक में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर मंथन किया गया। कल हुई बैठक में मिशन 370 को लेकर भाजपा आलाकमान ने दिए निर्देश। भाजपा अध्यक्ष ने राज्यवार तैयारियों का लिया जायजा। भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक में उत्तर प्रदेश में हारी सीटों पर हुआ मंथन। बंगाल कोर ग्रुप की बैठक में संदेशखाली में हुई बर्बरता पर विशेष रूप से हुई बात। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि वे न्याय यात्रा में शामिल होंगे, लेकिन ये पीटीए की न्याय यात्रा होगी। भरूच सीट आपको दिए जाने पर कांग्रेस में घमासान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने किया जीत का दावा। भरूच सीट आपको दिए जाने पर कांग्रेस नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने जताई नाराजगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, तमिलनाडु में ज्यादातर दल एक चरण में ही चाहते हैं चुनाव। 1 जुलाई से देश में लागू होगा नया क्रिमिनल लॉ, जारी होगी अधिसूचना। किसान आंदोलन के 13वें दिन किसान आज शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कृषि और विश्व व्यापार संगठन के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पंजाब हरियाणा सीमा पर प्रदर्शनकारी किसानों ने अपने आंदोलन के अगले कदम पर चर्चा के लिए 28 फरवरी को एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। सरकार ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर को आंशिक रूप से खोला, लोगों को आवाजाही में मिली बड़ी राहत। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बहाल, 12 दिन के बाद इंटरनेट सेवा हुई बहाल। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने कल फिर संदेशखाली का दौरा किया और पीड़ितों से मुलाकात की। संदेशखाली की महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर जमीन पर कब्जा करने और महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप लगाया और शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, बंगाल में महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद लगातार हो रही महिलाओं का उत्पीड़न।
भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि और विधायक ने कहा कि कोलकाता में संदेशखाली हिंसा की पीड़ितों को न्याय मिलना चाहिए और उसके लिए कैडेट मार्च निकाला। संदेशखाली पर बशीरहाट के एसपी एसएच रहमान ने कहा पीड़ितों की लिखित रूप से शिकायत पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। संदेशखाली का सच बताने सुकांता मजूमदार और शुभेंदु अधिकारी जेएनयू कैंपस पहुंचे। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता क्रूर महिला, उन्हें दीदी कहना बंद करें, अब वे मौसी बन गई हैं। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द, सीएम योगी बोले अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई तय। पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने का अभ्यर्थियों ने स्वागत किया है। परीक्षार्थियों ने कहा कि इस मामले में दोषी लोगों को बुलडोजर चलना चाहिए उन पर। भाजपा में शामिल हुए अशोक चव्हाण ने कांग्रेस को एक और झटका दिया। नांदेड़ के 55 पूर्व पार्षद भाजपा में हुए शामिल। भाजपा में शामिल हुए तमिलनाडु से कांग्रेस की वरिष्ठ महिला विधायक ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उत्तराखंड विधानसभा का 26 फरवरी से बजट सत्र, स्पीकर ने की अहम बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एम्स ऋषिकेश में कार्यक्रम के दौरान कहा भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य हुए। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी एक्सप्रेस 100 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। हंदवाड़ा नार्को टेरर केस में 4 संपत्ति कुर्क, 2.27 करोड़ रुपए हुए जब्त। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत पर फैसला 1 मार्च के लिए सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें तलब किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि वे तेजस्वी यादव परिवार MY समीकरण चलाने वाले लोग हैं। वे बस माता पिता के आशीर्वाद लेते रहे, इससे ज्यादा उनका कुछ नहीं होना है। महाराष्ट्र में MNS प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम तक नहीं लेने वाले शरद पवार को आज वोट बैंक के लिए उन्हें उनकी याद आ रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए बनभूलपुरा हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक ने नैनीताल पुलिस के नई दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अपने आवास पर मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का उद्घाटन किया। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने केजरीवाल सरकार से दिल्ली का बजट जल्द पेश करने को कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने गुरुग्राम मैराथन 2024 को झंडी दिखाकर रवाना किया। शिलोंग बार एसोसिएशन भवन में आग लगी। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। असम राइफल्स के जवानों ने 23 फरवरी को पश्चिम त्रिपुरा के अलग अलग जगहों से 1024 किलो मारिजुआना जब्त किया। इसकी कीमत 4.09 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगले 4 वर्षों में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 3 लाख करोड़ रुपए और सैन्य उपकरणों का निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की उम्मीद। राजनाथ सिंह ने कहा कि एरो इंजन और गैस टरबाइन जैसी उच्च स्तरीय प्रणालियों का उत्पादन देश के भीतर ही किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि 7-8 साल पहले रक्षा निर्यात 1000 करोड़ रुपए का भी नहीं था, जो अब 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारत में ब्राजील के राजदूत केनेथ फेलिक्स हिजिंस्की दा नोब्रेगा ने कहा कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ऊर्जा, रक्षा और कृषि प्रसंस्करण 3 प्रमुख स्तंभ। केनेथ फेलिक्स हिजिंस्की दा नोब्रेगा ने कहा कि भारत चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लोहा और इस्पात, दूध उत्पादन, चमड़ा, जैव ईंधन और जलीय कृषि में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया।
असम के चिरांग जिले में कमरडांगा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम की अपनी तरह की पहली संयुक्त पेट्रोलियम तेल और ल्यूब्रिकेंट POL एंड LPG इकाइयों की आधारशिला रखी। श्रम सुधारों की वकालत करते हुए 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन और नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन अरविंद पनगड़िया ने कहा कि भारत के लिए बेरोजगारी कोई समस्या नहीं है, लेकिन अल्प रोजगार जरूर एक समस्या है। अरविंद पनगड़िया ने 2 दिवसीय ABP नेटवर्क के आइडियाज ऑफ इंडिया समिट 3.0 के समापन सत्र में उम्मीद जताई कि अगले 10 वर्षों में देश में नौकरियों की समस्या हल हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिरला समूह द्वारा संचालित इंजीनियरिंग संस्थान बिट्स पिलानी के 5वें परिसर का उद्घाटन किया। बिरला समूह के चेयरमैन और संस्थान के कुलाधिपति कुमार मंगलम बिरला ने कहा कि महानगर के नजदीक कल्याण क्षेत्र में स्थित 60 एकड़ में फैले 1600 करोड़ रुपए के परिसर की पूरी क्षमता 5000 छात्रों की है। प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 27 फरवरी को खुलेगा और 29 फरवरी 2024 को होगा बंद। NSE की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार IPO का प्राइस बैंड 162 से 171 रुपए प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया। शेयर बाजार में गड़बड़ियों पर नकेल कसते हुए सेबी विभिन्न संस्थाओं के खिलाफ हेरफेर के लिए कर रही है कार्रवाई। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने पूंजी बाजार में हेरफेर के प्रति सावधान करते हुए ब्रोकरों को सतर्क रहने और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कहा। गौतम अडानी ने उबर के CEO द्वारा खोसरो शाही से की मुलाकात। दारा खोसरो शाही इस समय भारत के दौरे पर। उबर के CEO दासरा खोसरो शाही से मुलाकात में गौतम अडानी ने अपने ग्रुप और उबर के बीच भविष्य में सहयोग की संभावना के संकेत भी दिए। अडानी ने कहा कि भारत में उबर के विस्तार के लिए खोसरो शाही का दृष्टिकोण वास्तव में प्रेरणादायक है, विशेष रूप से भारतीय ड्राइवरों और उनकी गरिमा बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता। अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने यमन में 1 दर्जन से अधिक हूती ठिकानों पर बमबारी की है। यह ईरान के समर्थक हूती समूह के खिलाफ इस तरह का चौथा संयुक्त सैन्य अभियान था। अमेरिका और ब्रिटेन के एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि यह हमला यमन में 8 स्थानों पर 18 हूती ठिकानों के खिलाफ थे, जिनको अंजाम देने के लिए भूमिगत हथियार और मिसाइल भंडारण सुविधाएं और वायु रक्षा प्रणाली, रडार और एक हेलीकॉप्टर शामिल थे। यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में अमेरिका के तेल टैंकर MV टॉम थॉर को निशाना बनाया। हूती विद्रोहियों का कहना है कि वे गजा युद्ध में फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए शिपिंग लेन पर हमला कर रहे हैं। यूक्रेन और रूस की लड़ाई आज तीसरे साल में प्रवेश कर जाएगी। युद्ध के 2 साल पूरे होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका देश रूस से लड़ता रहेगा। रूस यूक्रेन के लोगों को नहीं कुचल सकता। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर नए सिरे से हमले किए हैं, जबकि यूक्रेन की ओर से किए गए हमलों में से ज्यादातर नाकाम रहे हैं। यूक्रेनी सेना को अपने एक प्रमुख शहर अविद्विका से पीछे हटाना पड़ा है। इस बीच यूरोपीय देश के कई नेताओं ने यूक्रेन की राजधानी पहुंचकर युद्ध में मरने वाले यूक्रेनियों को श्रद्धांजलि दी है। एलेक्सी नवलिनी का शव उनकी मां को सौंप दिया गया है। दिवंगत नवलिनी की प्रवक्ता किरा यर्मिश ने एक्स पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। नवलिनी की पत्नी यूलिया ने कहा है कि नवलिनी की मां ल्यूडमिला पर बेटे को गुपचुप तरीके से दफनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करके पुतिन ने ईसाई धर्म को अपमानित किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अपनी नई नीति को पलटने, वेस्ट बैंक में नई इजरायली बस्तियों को अवैध और अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ करार दिया है। ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना की विदेश मंत्री डायना मोंडिनो ने एक संयुक्त सम्मेलन में ब्लिंकन ने कहा कि वे इजरायल की नई योजनाओं से निराश हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान को खराब प्रदर्शन के कारण इमरान खान की पार्टी पीटीआई के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। पीटीआई के अगले अध्यक्ष पद से उम्मीदवार बैरिस्टर अली जफर हैं और पार्टी के आंतरिक चुनाव 3 मार्च को होंगे। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी एक्सप्रेस 100 पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प
विकसित भारत। मैं आईटी प्रोफेशनल, मुझे मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा नहीं पता था। सो एनपीएस के प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट के थ्रू अब ऑटोमेटिक इन्वेस्टिंग बढ़िया चल रही है। मैं जितनी आसानी से इतने सारे एप्स यूज करता हूँ, बस इतना ही इजी और एक्सेसिबल है ऐप के थ्रू मेरा एनपीएस अकाउंट। रिटर्न्स, इन्वेस्टमेंट, सब चीजों का ट्रैक रखना बिल्कुल आसान है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए एसबीआई स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। Startup Advisory and Support SBI Startup Branch पे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए बढ़ते हैं आगे। भारत और इंग्लैंड के बीच रांची में खेले जा रहे सीरीज के चौथे टेस्ट का आज तीसरा दिन है। आज टीम इंडिया 219 रन के आगे खेलना शुरू करेगी। शनिवार को दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी पहली पारी में 7 विकेट के नुकसान पर 219 रन बना लिए हैं। ध्रुव जुरेल 30 और कुलदीप यादव 17 रन बनाकर नाबाद हैं। पहली पारी में भारत की शुरुआत खराब रही और कप्तान रोहित शर्मा 2 रन बनाकर एंडरसन का शिकार बने। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने दूसरे विकेट के लिए 82 रन जोड़े। यशस्वी जायसवाल 73 रन बनाकर आउट हुए। शनिवार को इंग्लैंड की पहली पारी 353 रन पर सिमटी। इंग्लैंड की ओर से जो रूट ने 122 रन की नाबाद शतकीय पारी के लिए, वहीं ओली रॉबिन्सन ने अर्धशतक लगाया। FIH प्रो लीग में भारतीय पुरुष टीम को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। राउरकेला में खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शूटआउट में 3-0 से हरा दिया। राउरकेला में चल रहे FIH हॉकी प्रो लीग में आज भारतीय टीम का सामना आयरलैंड से होगा। इस मुकाबले में टीम इंडिया की नजर वापसी करने पर होगी। जैस्मिन पाओलिनी ने दुबई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट के खिताबी मैच में इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने अन्ना कलेंसिंकिया को 4-6, 7-5, 7-5 के अंतर से हराया। प्रीमियर लीग में आर्सेनल के लगातार अपनी 6वीं जीत हासिल की। शनिवार देर रात न्यूकैसल यूनाइटेड के खिलाफ खेले गए मुकाबले को आर्सेनल ने 4-1 से अपने नाम कर लिया। प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी में AFC बार्नमाउथ को 1-0 से हरा दिया। मैन सिटी की ओर से एकमात्र गोल फिल फोडेन ने किया। आज खेले जाने वाले लीग कप फाइनल से पहले मोहम्मद सालाह को लिवरपूल के ट्रेनिंग सेंटर में आता देखा गया। चोट के कारण सालाह का इस मैच में खेलना तय नहीं है। लिवरपूल की टीम जब आज लीग कप के फाइनल में उतरेगी तो उसकी नजर सीजन में 4 ट्रॉफी के सपने को बराबर रखने पर होगी। लिवरपूल का सामना चेल्सी से होगा। लुइस हैमिल्टन का कहना है कि मर्सिडीज ने इस सीजन के लिए अपनी कार में काफी सुधार किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि रेड बुल बड़े अंतर से फेवरेट है। फिल्म आर्टिकल 370 को दूसरे दिन वीकेंड का फायदा मिला। फिल्म अब तक 7.5 करोड़ रुपए बटोर चुकी है। इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर आर्टिकल 370 का टोटल कलेक्शन 13.4 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं विद्युत जामवाल की फिल्म क्रैक आर्टिकल 370 से पीछे रह गई। फिल्म का 2 दिनों में कुल कलेक्शन 7 करोड़ रुपए रहा। हालांकि फिल्म की कहानी और एक्शन को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। संजय लीला बंसाली ने अपना 61वां जन्मदिन मनाया। उनका बर्थडे पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के तमाम जाने माने सितारे स्टाइलिश अंदाज में दिखाई दिए। आलिया भट्ट से रानी मुखर्जी तक सेलेब्स की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के सबसे पॉपुलर किरदार में से एक दयाबेन यानी दिशा वकानी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दिशा वकानी अपने पति बच्चों संग अश्वमेध यज्ञ करते हुए दिखाई दे रही हैं। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह और जैकी भगनानी शादी करके मुंबई वापस लौट आए हैं। अब एक्ट्रेस रकुलप्रीत ने शादी के बाद पहली बार रसोई में कदम रखा है। रकुल ने अपनी पहली रसोई की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। फिल्म क्रू में करीना कपूर, तब्बू और कृति सेनन अहम भूमिका में आएंगी नजर। आयुष्मान खुराना ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन किए, जिसकी झलक एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर की।
एक बार फिर कार्तिक आर्यन अपने लेटेस्ट पोस्ट को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस पोस्ट में एक्टर एक्टिंग छोड़कर फूड ब्लॉगर बनने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।